सी हियर, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हमने देखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, उसमें प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में P इज इक्वल टू K अपॉन V, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू K अपॉन V। सो PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K आ गया। सो इससे क्या करेंगे हम लोग, PV इज इक्वल टू अगर K है तो फिर क्या रहेगा, देखो PV इज इक्वल टू K का मतलब क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. P1 V1 is equals to P2 V2। देखो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, so charging is also going to over. So after some time if electricity doesn't come and class stops, then you should understand that charging is over. Okay, देखो Yes, sir. P1 Yes, V1, sir. okay, Yes, sir. P1 V1 is equals to P2 V2 that we have seen. So this is the equation. So we have seen ग्राफ, कितने ग्राफ ड्रॉ किए थे हमने, इसके एलन वाला ग्राफ ड्रॉ किया था कि बॉयल्स लॉ का लास्ट तीन। लेक्चर में? Yes, तीन sir. किए थे सर। ओके किए थे, चलो तीन किए। तीन किए थे। ओके, तो एक ए वाला किया होगा, एक P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वाला, ऐसा है ना, Yes, sir. तीन आइसोथर्म। दूसरा कौन सा किया था हमने, P एंड 1/V। पैराबोला। हाँ, One by. हाइपरबोला, हाइपा। हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला नहीं, वो क्या है, हाइपरबोला। हाइपर। यस, ये दो किए थे। और एक कौन सा किया था, इधर PV Straight। और P वाला है ना, ये वाला एक किया होगा। यस, और कौन सा किया था, एलएन वाला किया था क्या हमने, एलएन ऑफ, नो सर। नहीं क्या, ठीक है वो करते हैं अभी। देखो तो इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू K को, या P इज इक्वल टू K बाय V को लिख के ऐसे दोनों साइड से मैंने लॉग लिया, तो क्या आएगा, एलएन ऑफ P इज इक्वल टू एलएन ऑफ K, क्या आएगा, प्लस एलएन ऑफ 1 अपॉन V, क्या आएगा, एलएन ऑफ 1 अपॉन V। तो एलएन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, उसको लिख सकते हैं माइनस एलएन ऑफ एक्स। क्या लिखा जा सकता है उसको, माइनस एलएन ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। तो फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एलएन ऑफ के माइनस क्या लिखेंगे, एलएन ऑफ वी। V, या ln of P is equals to ln of K minus ln of V, ऐसा लिखा हमने इस इक्वेशन को। तभी मुझे बताओ इस ग्राफ में ये जो ln of P is equals to ln of K minus ln of V, तो इस ग्राफ के अंदर अभी अगर मुझे y is equals to, इस इक्वेशन को y is equals to mx plus c के साथ कंपेयर करना है, तो क्या क्या आएगा बोलो, y कौन सा है, m कौन सा है, c कौन सा है, x कौन सा है, बताओ इस ग्राफ के अंदर। ln of P is equals to ln of K minus ln of V, बोलो। एलएन ऑफ पी इज वाई। ln of P, ln of P is Y. या करेक्ट, गुड। और ln of V is X. या ln of V is X, गुड, ln of V is X, करेक्ट। और ln of K is C. यस, वेरी गुड, ln of K is C, ln of K is C. या गुड। उसमें स्लोप बताओ कितना है, -1। या स्लोप इज -1, क्योंकि x के साथ में जो आता है उसको क्या बोलेंगे, स्लोप। m इज इक्वल टू -1, क्लियर? m इज यस सर। या m इज इक्वल टू -1, तो अनुज, अनुज आर यू देयर? Yes, sir. You message me on WhatsApp, okay? I don't have your number, I want to ask some things to you, that's why you message me, okay? Yes, sir. Okay, देखो अभी ln of P is equal to ln of K minus ln of V, तो ये तीनों देखे हमने, ln of Y is equal to max plus C, तो m कितना है इधर, प्लस है कि माइनस है, Minus. माइनस, तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, Decreasing. ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, बराबर है ना, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और Minus. यस, इंटरसेप्ट जीरो है कि नॉन जीरो, इधर
इंटरसेप्ट कितना है अपना? इंटरसेप्ट मतलब सी कितना है? 0 है कि नॉन जीरो है? 0. जीरो किधर दिख रहा है? सी तुम्हें जीरो थोड़ी ना है, सी नॉन जीरो है ना नॉन सी। जीरो। हाँ सी कितना है हमारा? एलन ऑफ क्या आ गया ना सी, बराबर कि नहीं? आर यू एबल टू Yes, अंडरस्टैंड sir. दिस? हाँ। Yes, sir. तो फिर No. ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा बोलो? किधर से स्टार्ट होगा ग्राफ? PV से. टीवी से नहीं बच्चे, पहले बोलो वाई एक्सिस पे क्या लूं? वाई एक्सिस पे क्या लूं? वाई एक्सिस पे क्या लूं? इक्वेशन ln में of p। हाँ एलन ऑफ पी, यस करेक्ट, एलन ऑफ पी। वाई लेना पड़ेगा ना वाई एक्सिस पे, तो वाई क्या है अपना? एलन ऑफ पी, इसलिए वो लिया। एक्स एक्सिस पे क्या लूं? ln of v। LL of K. या एलन ऑफ वी। अभी मुझे बताओ ग्राफ किधर से, इंटरसेप्ट किधर निकालूं? एलन ऑफ के। एलन ऑफ पी के। LL of P से. हाँ वाई एक्सिस पे निकालना है एलन ऑफ के। और ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा? देखो y जब एक्सिस से। वाई एक्सिस से किधर से? इंटरसेप्ट जीरो होता है तो ओरिजिन से होता है, तो इंटरसेप्ट नॉन जीरो, इसका मतलब उधर से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जिधर से इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू एलन ऑफ के इधर है, तो ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा बच्चों? LN of K. हाँ एलन एलन ऑफ ऑफ के के से। के और से ग्राफ आठ से। कैसे होगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? Decreasing. तो ऐसा Decreasing. ग्राफ आएगा, Decreasing. बराबर है? यस सर। तो ये Yes, sir. देखो ये जो एंगल है दैट दिस एंगल इज थीटा। एंगल कितना है ये? थीटा। Theta. ठीक है, तो ये जो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? स्लोप। Slope. लो तो लोप। फिर स्लोप अपना कितना है? -1। -1। तो Minus. tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा? tan के कौन से एंगल की वैल्यू +1 होती है? 45 45 हाँ डिग्री। 45. 45. या 45 की +1 है, तो फिर -1 की कितनी होगी वैल्यू? 135 डिग्री। हाँ 135। 45 + 90 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 135 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका? 135 डिग्री। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। या तो ये अपना एंगल आ गया थीटा कितना है? 135 डिग्री। तो ये ऐसा हो गया लास्ट ग्राफ अपना इस बॉयल्स लॉ का। तो समझा बॉयल्स लॉ सबको? Yes, sir. यस हाँ, यस इक्वेशन सर। y = mx + c के साथ कैसे कंपेयर करना, अभी कंपेयर करते आएगा आपको सारे आगे के इक्वेशंस में। Yes, sir. या Yes. ग्राफ ड्रॉ करते आएगा इक्वेशन? Yes, sir. ओके, इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते आएगा ना सबको अभी? Yes, sir. यस सर। ओके चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में सब जगह लगने वाले है। अभी देखो पीवी कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू क्या है? ये m/d, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है? इज इट Yes, sir. क्लियर? या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी। डेंसिटी। या मास अपॉन डेंसिटी होगा। ठीक है, तो फिर मास अपॉन डेंसिटी है, तो इसके अंदर हमने देखा, जस्ट अ मिनट, आई गॉट अ मैसेज। किधर थे हम लोग? देखो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू के, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, या मास अपॉन डेंसिटी।
तो इसलिए इधर रख देंगे हम लोग, तो क्या आएगा हमारा पीएम अपॉन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है, समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, sir. तो देखो पीएम अपॉन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा, के अपॉन एम इज इक्वल, के अपॉन एम इंटू डी, तो के कांस्टेंट है, एम इज ऑल्सो कांस्टेंट, वो क्या मास है ना, मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बराबर है। तो फिर क्या आएगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट डैश इंटू डी, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इसका मतलब प्रेशर डेंसिटी को क्या है, Directly proportional. या Directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो इतना समझा क्या सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये कब एप्लीकेबल है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी व्हेन इट इज पॉसिबल एट कांस्टेंट Constant टेम्परेचर temperature. Temperature. and constant Density. number of moles, constant number of moles, density नहीं, constant number of moles, क्योंकि moles constant है इसका मतलब ही तभी mass constant होगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, yeah sir. yeah that's the thing. Now see, go Moles constant. पहला क्वेश्चन, a balloon is filled with hydrogen at room temperature, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar, ठीक है? प्रेशर अगर हमने देखा 0.2 बार से ज्यादा होता है, उससे एक्सीड करता है 0.2 बार से, तो फिर कितना रहेगा हमारा, देखो 0.2 बार से एक्सीड हो रहा है, इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्युपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी एक्सपांडेड? बोलो, बलून हमने फिल किया हाइड्रोजन से रूम टेम्परेचर पे, तो बस्ट होता है अगर प्रेशर कितना होता है, 0.2 बार से ज्यादा एक्सीड होता है, 1 बार प्रेशर पे gas occupies 2.27 volume, up to what volume can be expanded? बोलो, कौन बताएगा? देखो सिंपल, आपके पास कौन सा लॉ है, अभी बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होगा, बलून इज फिल विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. P1 कितना लिखूं, बोलो, हाउ मच इज P1? P1 बोलो जल्दी, कितना है? 1 bar. One bar. ओके 1 बार इंटू V1 कितना है? 2.27 liters. 2.27 liters. 2.27 liters. यस। P2 कितना है? 0.2 bar. 0.2. 0.2. यस। V2 कितना है? नहीं पता. नहीं V2. V2 we have to find. यस, वी हैव टू फाइंड आउट, V2 हमें निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, 2.27 अपॉन कितना आएगा, 0.2, तो इसको लिखेंगे 22.7 अपॉन 2, तो हाउ मच इट विल बी, 11.35 लीटर्स, 35. ठीक है, समझे? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका Yes, sir. 11.35 लीटर तक हम क्या कर सकते, उसको 11.35 लीटर आएगा क्या अपना, बराबर है क्या, देखो तो, Yes, sir. Right है. या 222.7 बराबर, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 11.35 लीटर है, बराबर, समझा सबको? Yes, sir. यस, तो देखिए अभी अपना इस इन्होंने कैसे किया, इन्होंने सेम टेक्निक किया कि नहीं, सी या similar fashion they have completed the things and answer is 11.35 लीटर, समझे? तो फिर बलून 0.2 बार प्रेशर पे अगर वो फूट जाता है, तो फिर 11.35 लीटर से वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज 0.6 dm³, ओके, किसका ऑडियो ऑन है, देखो अपना ऑडियो ऑफ रखो सब लोग, ऑडियो सब लोग ऑफ रखो, अगर आपको कुछ पूछना है देन ओनली यू शुड ऑन। पूजा खरमाड़े प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, sorry. ओके म्यूट करो जल्दी।
देखो अभी, तो वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस इज 0.6 dm cube at a pressure of 95.76 kilo Newton per meter square. Calculate the volume of a gas if pressure is changed to 147 point. अभी इसमें क्या क्या दिया है बोलो, गिवन क्या क्या है, जल्दी बोलो, लिख, गिवन लिखता हूँ मैं, बोलो। P1, P2, V1. P1 कितना दिया है बोलो, P1 how much? 95.76 या 95 kilonewton meter. किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यस। और क्या दिया है, P1 एंड P2. P2, तो देखो दिस इज, या दिस इज P2, और क्या दिया है, दिस इज P1, V1. दिस इज V1, we have to find out V2, ओके, V2 हम V2. फाइंड आउट करेंगे, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बोलो, P1 V1 equal to P2 V2. Boyle's law formula. मतलब V2, Boyle's law का. यस, V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 V1 अपॉन P2, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. तो P1 रख देंगे हम लोग, कितना, 95.76 इंटू V1 रख देंगे 0.6 0.6. या अपॉन कितना करेंगे 147.88, 88. या तो ये सब किया कैलकुलेशन, तो कितना आएगा, देखो इसको 96 कर दो, इसको 148 कर दो, इंटू 0.6 कर दो, करो कैलकुलेशन हाउ मच इट कम्स, या इसको भी 6 कर दो, इंटू 10⁻⁻1 कर दो, कैलकुलेशन करो, देखो कितने होते हैं, 6 से करेंगे तो कितना आएगा, करो जल्दी, 96 इंटू 6 अपॉन 148 इंटू 10⁻⁻1, हाउ मच इट कम्स, कैलकुलेशन करते रहो आप, देखो हम इनका आंसर देखते तब तक, इज इट क्लियर, ये सेम है क्या, सिमिलर फैशन दे आल्सो कंप्लीटेड द प्रॉब्लम। So how much is answer? 0.388 dm cube. Is it clear everyone? Yes, sir. Yeah, chalo next problem. At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Is कौन सा law है बोलो? Boyle's law. Yeah, Boyle's law. Yes. Next, we are going to see now Charles law. कौन सा law? Charles law. Charles law. चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ बोलते हैं उसको, ठीक है, चार्ल्स लॉ, देखो अभी चार्ली नहीं है वो, ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ली अलग है, चार्ली का स्पेलिंग क्या होगा, CHARLIE, चार्ली, वो अलग है चार्ली, बट दिस इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ देखो क्या है, अभी बॉयल्स लॉ देखा हमने, चार्ल्स लॉ देखते हैं। तो जैसे अभी पहले क्या देखा था हमने, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, तो ये दोनों कांस्टेंट रखे थे और इन दोनों का रिलेशन देखा था। अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखने वाले, तो रिलेशनशिप किसका देखना पड़ेगा, Volume and temperature. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यस। तो अभी देखो, मैंने अगर सपोज आपके घर में कोई डब्बा है, स्टील का डब्बा है, अगर वो खुल नहीं रहा तो मम्मी क्या करती है, बोलो, Heat the lid of that container. उस कंटेनर को ही गैस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उसके क्यों गैस पे रखने से ऐसे कैसे खुल जाता है वो, क्या हो जाता है उसमें एग्जैक्टली जो खुल जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से Gas pressure expands. हाँ, उसके अंदर के गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसलिए वो क्या होगा, ऑलरेडी वो बाहर आने का कोशिश कर रहा है, तो वो खुद लीड खोलने का कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक से बड़े दो है कि नहीं, दोनों का पावर से वो खुल जाएगा, बराबर है, समझे। Yes, sir. हाँ, इसलिए लीड जो खोलने है, तो वो देखो अपनी मदर कभी उन्होंने चार्ल्स लॉ पढ़ा कि नहीं पता नहीं, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी उनको देखो, दे नो, पहले वैदिक कल्चर कितना था, देखो दे नो एवरीथिंग, दे डायरेक्टली अप्लाई, ये तो अभी ये फॉरेन साइंटिस्ट ने तो अभी ये निकाले है लॉज, बट इंडिया में पहले से यूज करते हैं, बच्चा बच्चा यूज करते थे लॉज सारे, ठीक है, समझे कि नहीं, या Yes, sir. तो वॉल्यूम,
इसलिए समर सीजन में अपने बाइक में बाइसिकल में हवा क्यों कम भरने के लिए बोलते हैं? गर्मी की वजह Because से when air is more, the gas expands and tire will burst. या टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका ट्यूब जो है वो बस्ट हो सकता है। इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, उसको कम एयर भरी जाती है समर में एज कंपेयर टू विंटर एंड रेनी सीजन। इज इट क्लियर? Yes, sir. sir. यस सर। सो इससे कंक्लूजन क्या आ गया, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है? Directly proportional. Directly proportional. Proportional to each other. या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो देखो इसके ग्राफ इसे फिगर के अंदर, तो इसको क्या किया हमने, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम गॉट इंक्रीज। समझा सबको? यस Yes, sir. या नेक्स्ट देखो, प्रेशर कांस्टेंट था बस उस पे था। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज, गिवन मास ऑफ गैस मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आपको? नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। हाँ, दे वांट टू से दैट नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ऑलरेडी कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी Yes, sir. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसके इक्वेशन क्या क्या आएंगे देखो। एक तो आ गया V इज इक्वल टू KT, और कौन से इक्वेशन आएंगे बोलो बच्चों? दिस इज वन इक्वेशन, अनदर इक्वेशन, बोलो जल्दी जल्दी, कौन से इक्वेशन बना सकते हैं हम इससे, कितने बना सकते हैं? 2 बना सकते। दो कौन से? एक V इज इक्वल टू KT, और कौन सा बना सकते हैं बोलो? K upon V is equal to T. ये तो एक हो गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, और कौन सा बना सकते हैं बोलो? Ideal gas. T is equal to V upon T. उसी इक्वेशन को रीअरेंज मत करो, डिफरेंट इक्वेशन है, वन डिफरेंट इक्वेशन। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, दिस इज इसी इक्वेशन का नया फॉर्म है दिस थर्ड इक्वेशन। फोर्थ वन इज, बोलो लास्ट इक्वेशन कौन सा बनेगा इससे? लास्ट इक्वेशन कौन सा बनेगा? देखो आप बोलेंगे सर ये भी इक्वेशन तो इसी से लाया है, बट ये दोनों का ग्राफ अलग अलग आता है इसलिए उसको कंसिडर किया। ये तो कोई बोलेगा के अपॉन टी, ये वो वैसा नहीं, उसके ग्राफ अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और लास्ट इक्वेशन क्या होगा, ln ऑफ v इज इक्वल टू ln ऑफ k प्लस ln ऑफ t। समझा क्या सबको? यस सर। या ln ऑफ v इज इक्वल टू ln ऑफ k प्लस ln ऑफ t। तो ये इक्वेशन सारे अलग अलग हमारे। तो फिर अभी इसके ग्राफ निकालते वन बाय वन हम लोग। तो इक्वेशन समझ में आए कैसे निकालना है, तो अभी ये ग्राफ हम निकालेंगे। तो बोलो पहला ग्राफ क्या आएगा, v इज इक्वल टू के टी का ग्राफ कैसा आएगा? इसको करो कंपेयर y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। बोलो y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है, बोलो जल्दी जल्दी। V इज y। VY हाँ vy है, तो उसको किधर लिखूं? T Y Y. Y Y-axis. Y-axis. पे, यस y एक्सिस पे लिखा v। TX t क्या है? T इज x। T x axis पे. X. t x है, तो Yes. x एक्सिस T पे is लिखा। on x axis. ओके, और बोलो C is constant. स्लोप इज k। स्लोप कितना है? k। यस, स्लोप इज के, गुड। और c कितना है बोलो? 0। जीरो। 0. प्लस कुछ है नहीं तो जीरो, इसलिए प्लस कुछ नहीं मतलब जीरो, इसलिए प्लस सी मतलब जीरो आएगा। ठीक है, तो देखो अगर टी को ये जो है इस टी को एक्स सी क्यों बोला, टी और वी को के क्यों क्यों एक्स नहीं बोला, टी को क्यों एक्स बोला? कौन बताएगा? सर क्योंकि k कांस्टेंट है। हाँ, बिकॉज एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल दो ही है, वी एंड टी, इसलिए एक्स एंड वाई को
वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल तो v वेरिएबल है और t है, तो इसलिए उसको v x एंड y, t y v होगा और t क्या होगा, x होगा। k v ने k x नहीं हो सकता, k स्लोप ही होगा, ठीक है, समझे। Yes. और Yes, इसलिए sir. Yes. इसलिए जो ये टर्म आ गया ये mx आ गया। क्यों mx क्यों आया, क्योंकि ये t वेरिएबल है इसलिए। अभी देखो हमारा ग्राफ कैसे आएगा, इस एक्सिस पे हमने v लिया है, इस एक्सिस पे हमने t लिया है। अभी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, Positive. पॉजिटिव। Positive. तो ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, Increasing. Increasing. इंक्रीजिंग। किधर से स्टार्ट होगा ग्राफ, Origin. Origin से. ओरिजिन से From स्टार्ट होगा, origin. यस। तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से 1 2 एंड 3, ठीक है। कल मैंने आपको आइसोथर्म, Straightforward. या कल आपको आइसोथर्मल आइसोथर्म्स बताए थे ना मैंने, आइसोथर्म्स कल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ निकालते हैं उसको आइसोथर्म बोलते हैं। वैसे कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, आइसो बार्स। क्या बोलेंगे उसे, Bars. या Isobars. ये Isobars. P1 P2 एंड P3। तो आपको ये P1 P2 P3 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बोलो कौन सा, कैसे लगाएंगे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो ये मीटिंग 8 साढ़े 7 मिनट में एंड हो जाएगा, तो अगेन ज्वाइन अगेन, ठीक है। 7 मिनट में एंड होने के बाद अगेन ज्वाइन करो। यस बोलो, P1 P2 P3 को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। कैसे करूंगा रीअरेंज, ऑडियो किसका ऑन है बच्चों, हर्ष चौधरी। यस देखो P1 P2 P3 को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करूं बोलो, क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। हरीश को चार Sir, we have to mark one line parallel to y-axis. एक्स एक्सिस को भी चलेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस को भी चलेगा, ठीक है। तो आई हैव ड्रॉन वन लाइन, And then according to Boyle's law, we have to find for which volume the pressure will be more and for which volume the pressure will be less. ओके। देखो मैंने क्या किया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। तो एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, तो फिर उस पे एक्स एक्सिस पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, तो उसके ऊपर क्या कांस्टेंट होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, उस लाइन पे क्या Volume. वॉल्यूम Volume कांस्टेंट है। constant. मतलब रिलेशनशिप किसका देखना पड़ेगा मुझे अभी, Pressure and P और T का. Pressure पी and और टी temperature. का। और पी और टी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मुझे बताओ टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन से प्रेशर के लिए दिख रहा है आपको, P3. P3। P3. इसका मतलब P3 क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा. बड़ा। P3 ग्रेटर बड़ा. देन P2 ग्रेटर देन P1, ठीक है। ये रिलेशनशिप होना चाहिए, बराबर है। ये मैंने इस Yes, sir. इक्वेशन को गेल-सॉक्स लॉ में कन्वर्ट किया। ओ